दुनिया में कई मुल्कों में जो पुरतशद्दुद कई जगहों पर एहतजाज हुए थे गजा के लोगों के हक में और इसराइल की मुखालिफत में, उसका नतीजा यह था, उस दबाव का नतीजा यह था कि अमेरिका को भी इसके लिए बीच बचाव करना पड़ा और शर्म शेख में मिस्र में एक अकॉर्ड साइन हुआ और यह हुआ कि जंग बंदी नाफिज होगी। 10 अक्टूबर से जंग बंदी के निफाज का ऐलान हुआ। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता है तब से लेकर आज तक जब इस्राएली फोर्सेस ने, इस्राएली सेटलर्स ने गजा के लोगों को परेशान न किया हो, उन्हें मारा न हो, उनकी जानें न ली हो, उन्हें गिरफ्तार न किया हो। हर दिन ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि जंग बंदी का ऐलान करके और साइलेंटली, खामोशी के साथ इस्राएली आर्मी वो सब कुछ कर रही है जो वो करना चाहती है। पीर को अलग सुबह सेहूनी आबादकारों ने, यानी इस्राएली सेटलर्स ने, जिनको फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बसाया गया है, फलस्तीनियों को वहां से बेदखल किया गया और सेटलर्स को बसाया गया, यह काफी लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। तो अलग सुबह पीर को सेहूनी आबादकारों ने इस्राएली सेटलर से मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरिक में, जी हां, बैतुल मक़दस के मशरिक में यानी उसके पूरब में, ईस्ट में वाक़े खान अल अहमर के करीब बदवी बस्ती पर धावा बोल दिया। आप सोचें, बैतुल मक़दस के मशरिक में, पूर्वी हिस्से में एक बस्ती पर धावा बोल दिया। मकामी जो सोर्सेज हैं उनसे जो पता चला है उसके मुताबिक ये जो इजरायली सेटलर्स हैं जिनको बसाया गया है जबरदस्ती फलस्तीनी के जमीनों पर, उन्होंने इस बस्ती में फलस्तीनियों के घरों और उनकी अमलाक पर संगबारी की, पत्थर चलाए और बच्चों और ख्वातीन को दहशत ज़दा करके पूरे इलाके में खौफ की फजा कायम कर दी। ये कौन कर रहा है? ये इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं, जिन लोगों को इस्राएल की सरकार ने काफी लंबे अरसे से फलस्तीनी जमीन पर रफ्ता बरफ्ता कब्जा करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते फलस्तीनियों को पीछे धकेलते हुए इस्राएली सेटलर्स को बसा दिया है। अब आप सोचिए कि जो सेटलर्स वो ऐसा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें पुष्टपनाही हासिल है, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है इजरायली आर्मी का, उनके पास हथियार भी हैं, कई बार उन्होंने लोगों की जानें ले ली हैं। यह अमर काबिल जिक्र है कि यह जो बस्ती है बैतुल मक़दस के मशरिक में, बदवी नाम की जो बस्ती है, यह अमर काबिल जिक्र है कि बदवी बस्ती अल-तनबा गुज़िश्ता चंद हफ्तों से काबिज सेटलर्स जो वहां पर हैं, इजरायली सेटलर्स, उनकी मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज्ड जो वो वहां पर एक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वहां पर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से जो वहां पर वो जुल्म कर रहे हैं, ये सफाकियत और हमलों की जद में है। ये पूरी बस्ती जो बैतुल मक़दस के मशरिकी हिस्से में जो बस्ती है जहां पर फलस्तीनी आबाद हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालिया दिनों में आबादकार जो वहां पर सेटलर्स हैं, रात के अंधेरे में ताकतवर लाउड स्पीकर चलाकर शोर मचाते रहे हैं और जीपों पर सवार होकर घरों के करीब चक्कर काटते रहे, यानी कि उकसावा किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। जो खुद परेशान हाल हैं, जिनके अपने लोग मारे जा चुके हैं, जिनके यहां कई मौतें हो चुकी हैं, जिन्होंने कई महीनों के फाके को झेला है, भूखमरी झेली है, जिनके घर बार कुछ टूटे हैं, कुछ आधे कच्चे हैं, तो इन लोगों को ये इजरायली सेटलर्स जो है आकर इस तरह से परेशान करते हैं, उनको हिरासा करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, ताकि मुसलसल हिरासानी के जरिए बस्ती के जो मकीन हैं, जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको वहां से फौरी और जबरी तौर पर वहां से बेदखल किया जा सके। इस तरह की हरकतें वहां हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहना भी मुनासिब नहीं है। ये तमाम चीजें हो रही हैं ताकि ये फलस्तीनी लोग जो बैतुल मक़दस की मशरिक में आबादी में रह रहे हैं, वो वहां से छोड़कर चले जाएं, वो उस अपने घरों को छोड़ दें, अपने उस इलाके को छोड़ दें और फिर ये इस पर धीरे धीरे कब्जा जमाते चले जाएं, जैसा कि वो कब्जा जमाते चले आए हैं। इसी दौरान काबिज इस्राएली फौज ने, यानी इजरायली ऑक्यूपेशन जो आर्मी है, उसने नाबलस के मशरिक में, मशरिक यानी पूरब, नाबलस के पूरब में मशरिक में वाक़े बिलाता कैंप पर यलगार कर दिया, वहां पर अटैक कर दिया और 3 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि उनके साथ इजरायली पुलिस होती है, इजरायली आर्मी होती है। काबिज फौज ने शहर के मशरिकी हिस्से में दाखिल होकर बिलाता कैंप के मुतअद्दिद घरों पर धावा बोला, यानी 2, 4, 5 घरों पर नहीं, असंख्य, मुतअद्दिद कई घरों पर उन्हें जेरो जबर किया, यानी घरों को नुकसान पहुंचाया। कई बार वो घरों पर बुलडोजर भी चला देते हैं और तोड़फोड़ के बाद 3 शहरियों को वहां से उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम है मोहम्मद हमदुल्लाह हशाश, जो नाम अभी सामने आया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं, दूसरा नाम है अहमद सलाह सबाह और तीसरा नाम है आयाद कायद हशाश। इन लोगों को गिरफ्तार करके ले गए।
अब आप सोचें, जब अभी जंगबंदी हुई थी तो दुनिया ये देख रही थी कि किस तरह से ये तय हुआ है कि फिलिस्तीन में जो कैद हैं, फिलिस्तीनी जो कैद हैं इजराइल की जेलों में, इजराइल के जेलों में जो फिलिस्तीनी कैद हैं उनको रिहा किया जाएगा, और हमास के पास जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा किया जाएगा। तो तब क्या पता चल रहा था कि उन दिनों जब इजरायली जो हॉस्टेजेस थे हमास के कब्जे में, जब वो रिहा होते थे तो खुश खुर्रम दिखाई देते थे, चेहरे पर उनकी ताजगी होती थी, वो हाथ हिला करके दूसरे को इशारा करते थे, खुश हालत निकलते थे। लेकिन जब इजरायली की जेलों से फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाता था तो क्या मनाजिर थे, वो देखा जाता कि 2-4-5 लोगों ने उनको पकड़कर सहारा देकर चला रहे हैं, और तब वो चल पा रहे हैं, तब वो वहां से कहीं जा पा रहे हैं, बसों पर चढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके साथ जबरदस्त टॉर्चर हुआ, उनको बहुत ज्यादा जेलों में परेशान किया गया, मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, यहां तक कि कई बार ये खबरें आई कि उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए, कई तरह की अजियतों से उनको गुजरना पड़ा है। तो अब लगातार आप देखें कि अब फिर से क्या हो रहा है, लगातार हाल के दिनों में जंगबंदी के बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कभी मशरिक के हिस्से से, कभी मगरिब के हिस्से से जो इजराइलियों जो है, जो वहां पर आर्मी है, जो सेटलर्स हैं, वो आते हैं अब इजरायली पुलिस के साथ और कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यानी फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। भाई आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, अभी उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, फिर कोई खोज खबर नहीं होती किसने गिरफ्तार किया, कहां रखा है, किस जेल में रखा है, उनके घर वाले परेशान घूमते रहते हैं। इसी तरह काबिज फौज ने, ऑक्यूपेशन इजराइल ऑक्यूपेशन आर्मी ने, काबिज फौज ने बैतलहम के मशरिक में वाक़े बलदा ज़आता पर हमला करके मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली। ये घर मोहम्मद दरवेश वहश, मोहम्मद इब्राहिम अल वहश, अला इब्राहिम अल वहश और जलाल इब्राहिम अल वहश के थे, जो रिपोर्ट से बात सामने आई है। अब तक गिरफ्तारियों की कोई इत्तला फिलहाल नहीं मिली थी, जो आखिरी रिपोर्ट ही थी। तो ये लगातार चल रहा है मामला, यानी जो आबादकार हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो सेहोनी है, जो इजरायली हैं, वो फ़लस्तीन के उस इलाके में जो सरहद के आसपास जहां भी आबादी है, उन लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि रात में, देर रात तेज जो है शोर बजा करके वहां पर लाउड स्पीकर बजाते हैं और वहां पर जीपों से वो हुड़दंग मचाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको हिरासा करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं ताकि वो वहां से छोड़कर चले जाएं। काबिज इसराइल की फौज ने इसी सिलसिले में रमल्ला के मगरिब में, मगरिब यानी पश्चिम, वेस्ट, रमल्ला के मगरिब में वाक़े करिया अल मदिया और शुमाल मशरिक यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, शुमाल मशरिक नॉर्थ ईस्टर्न साइड में वाक़े करिया अल मगीर पर भी छापामार कार्रवाइयां की। जो लोकल जानकारी मिलती है वहां के सोर्सेज से, लोकल सोर्सेज के मुताबिक काबिज फौज ने दोनों देहात में घरों में घुसकर तलाशी की कार्रवाइयां की, ताहम किसी गिरफ्तारी की खबर फिलहाल नहीं थी। यह हालात वहां पर है। फिलिस्तीनी इलाकों पर यह मुसलसल यलगार और आबादकारों की सफाकाना कार्रवाइयां इस बात की वाज़ेह अलामत है कि काबिज इसराइल बदस्तूर ग्रेटर इसराइल के तौसीई मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए फिलिस्तीनियों को जमीनों से बेदखल करने की कोशिशों में मसरूफ है। जैसा कि इसराइल के वज़रा, उसके कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स और खुद नेतन्याहू भी ये बात कई बार अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं। कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, कई बार ये भी बात हो चुकी है कि जंगबंदी हो रही है लेकिन ये जो है ये जारी रहेगी। और देखिए आपको क्या है, जब जंगबंदी नाफिज हुई ना, उसके ठीक पहले आप जितने भी खासतौर से यूरोपियन ममालिक का नाम ले लें, ब्रिटेन तक में, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, आयरलैंड, नीदरलैंड, कई जगहों पर, यहां तक कि अमेरिका में भी इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। एक दबाव बना था, तो दुनिया को दिखाने के लिए जंगबंदी नाफिज कर दी गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो सरहदी इलाके हैं वहां लगातार फिलिस्तीनियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ जगहों पर ड्रोन से हमले हो जाते हैं। जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, जिनको जबरदस्ती बसाया गया है फिलिस्तीनियों के जगहों पर, जमीनों पर खाली करा के जबरदस्ती इनको बसाया गया है, उनके जरिए से हमले करवाए जा रहे हैं। और कई बार बहुत तरह की नाजेबा हरकत भी होती हैं। यह सब कुछ चल रहा है। तो आखिर सवाल यही है कि क्या आंखें बंद हैं दुनिया की? जिन लोगों ने इस पीस अकॉर्ड में साइन किया था, दस्तखत किए थे, क्या उन तक ये खबरें पहुंच नहीं रही? अगर पहुंच रही हैं तो वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।